गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान ने इस इंसान को संसार में जिम्मेदार बना करके भेजा है और ये जिम्मेदार तभी हो सकता है जब ये अपनी जिम्मेदारी को समझे। आंतरिक खुशी अगर व्यक्ति लेना चाहता है तो जितनी जिम्मेदारियों को उठाएगा उतना ही प्रसन्न रहेगा। अंदर से महसूस करो, ये आदमी जितनी जिम्मेदारियों को उठाएगा उतना ही प्रसन्न रहेगा। जहां तक जिम्मेदारी की बात है, पहली जिम्मेदारी ये अपनी उठाए। और अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए आंतरिक परिष्कार होना बहुत आवश्यक है। आंतरिक परिष्कार से मतलब है अपने अंतर में समाये हुए, यानी कि अपने विचार में समाये हुए दोष महसूस करिए, तोल करके देखिए। जब तक व्यक्ति के अंदर आंतरिक दोष होंगे, व्यक्ति का बाह्य जीवन किस तरह से निष्प्रह रह सकता है। इसलिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो अपने आंतरिक दोषों को दूर करने की है। उन्नति का पहला मार्ग विचार है और जैसे जैसे विचारों का परिष्कार होता हुआ चला जाएगा, वैसे ही व्यक्ति के विचारों पर उसका नियंत्रण होता हुआ चला जाएगा। व्यक्ति में विकार पैदा होते हैं, व्यक्ति के अंदर विकार पैदा होते हैं नियंत्रण ना रहने के कारण। अंदर से विचारधारा जोर मारती है। अंदर से देखना, ठगी, बेईमानी, शोषण, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, धोखा और इंद्रिय कामनाएं, जिनको वासना भी कहते हैं। ये अंदर से जोर मारती हैं। आदमी बुरा नहीं है, समय के साथ ये इसके अंदर से बुराइयां पैदा हो जाती हैं। सच्चाई ये है, ये इन बुराइयों को आदमी अपना फायदा मान लेता है। मैंने कहा ठगी, बेईमानी, अत्याचार, शोषण, इनको अपना फायदे का काम मान लेता है और फायदे का मानने के कारण इन कामों को करता है।
और होता क्या है, इस तरह के काम करने के कारण व्यक्ति का जो आंतरिक स्तर, बाह्य स्तर तो मजबूत हो सकता है, पर आंतरिक स्तर उतना ही कमजोर पड़ जाता है। और आंतरिक स्तर कमजोर पड़ने के कारण व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनसे ग्रसित होता हुआ चला जाता है। फिर व्यक्ति की चेतना पर उसका स्वयं का जो नियंत्रण है वो नहीं रह जाता है। अपनी ही चेतना पर स्वयं का नियंत्रण नहीं रह जाता है। जो अभी कहा, आदमी की अपनी जिम्मेदारी है। मैंने जिम्मेदारी से बात शुरू की थी। आदमी सबसे पहले अपना तो जिम्मेदार बने। जो आत्मा मेरा सब कुछ है, वहीं मैंने उसको पराया बना करके रखा हुआ है। अहम के कारण आत्मा से मेरा अस्तित्व अलग हो गया है। परंतु आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए ये जो परायापन है वो तभी हटेगा जब मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लूं। उसके लिए गुप्त, प्रकट, दृश्य, अदृश्य अनेक तरह के मार्ग पैदा हुए और अपनाए गए। योग साधना इसी को ही कहते हैं। और योग साधना का मतलब है आनंद की वृद्धि। आनंद की वृद्धि, उत्पत्ति ही नहीं, उसकी वृद्धि। ये प्रत्यक्ष ही प्राप्त होती है। सुख का जो उद्गम स्थल है वो मन है, और मन आपको सुखदायक स्थिति में ले जाए, यही योग है। मन आपकी स्थिति को सुखदायक बनाए, आपको आत्मिक सुख मिले, इसी को आनंद कहते हैं। उसके लिए अपनी चित्त की वृत्तियों पर आपको काबू पाना पड़ेगा। आपको अपनी चेतना का मालिक बनना पड़ेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। विवेक बुद्धि जिसके द्वारा आप स्वयं शासन कर सकते हैं, जिस तरह से शासन में अमन, चैन, शांति की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से आवेशों को काबू में रख करके आप अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा आनंददायक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और उसका रसास्वादन आज तक जितने भी योगी जन हुए हैं उन्होंने किया है। बाहरी शरीर की
उन्नतिशील आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो हमको यही दिखाई देता है, परोक्ष नहीं दिख पाता। इसी कारण हमारा जो आंतरिक स्तर है वो कमजोर है, इसी के कारण कमजोर है। उन्नति की प्रेरणा भीतर से जगती है। जिसके अंदर जागृति हो गई, वो सबसे पहली प्रेरणा आपके स्वास्थ्य की है। जिस आनंद को आप प्राप्त करना चाहते हैं और आप स्वस्थ ही नहीं हैं, तो बताइए आनंद को आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। मैंने पात्रता की बात आप लोगों से कल करी थी। आपको आनंद प्राप्ति का पात्र अपने आप को बनाना पड़ेगा। भीतरी प्रेरणा जब शरीर की स्वस्थता के द्वारा मिलती है, तो विचारों की पवित्रता और सुव्यवस्था आंतरिक स्वास्थ्य का पहला जो चरण है, पहला जो मार्ग है, उसको खोलती है। इससे आप अपने मस्तिष्क पर काबू पाने की स्थिति को पैदा कर लेते हैं। और जब ये प्रयत्न के रूप में करते हैं, तो आपका मस्तिष्क बेफिजूल की बातें, जो आज तो तात्कालिक वर्तमान में तो सुख दें, परंतु लॉन्ग टर्म में जाकर के आपके लिए दुख पैदा करें, उनको नहीं करेंगे आप। स्थिति क्या है कि हम केवल वर्तमान को देखते हैं। मन को वश में करना निसंदेह अपने बाह्य जीवन को आनंद में बनाने का एक तरीका है। आनंद में बनाने का एक तरीका है। मैंने कल कहा था, इस दुनिया में सबसे प्रचंड शक्ति अणु की है, परंतु आप देखेंगे पवित्र विचारों की कितनी ताकत है। अंदर से महसूस करिए, पवित्र विचारों की ताकत कितनी है। और हमारे जीवन का अणु अणु उससे अनुप्राणित होता है। महावीर स्वामी ने, जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, उन्होंने यहीं से अणुसंकल्प की, अणुव्रत जिसको कहते हैं, शुरुआत कराई थी। अणुव्रत यानी कि अणु यानी सबसे छोटा, सबसे छोटे से भी छोटा व्रत लेने की वृत्ति को इंसान में पैदा किया, और उसी अणुव्रत के द्वारा व्यक्ति अपने आप को प्रबल बनाया। शरीर में छिपे हुए विष, रोग, कीटाणु, अपवित्रता जब दूर होती है, तो वो अणुव्रत ही अपना विस्तार करता चला जाता है। वो अणुव्रत ही अपना विस्तार करता हुआ चला जाता है। हमारे चित्त पर
जो अनेक तरह की, जो अनेक तरह के बल विक्षोभ छाए हुए हैं, अगर उनको दूर करना है तो हमें अपना जिम्मेदार अपने आप को बनाना पड़ेगा। हमें अपने आप को अपना जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी ही जागृति है। जितना हम अपने आप को जिम्मेदार बनाएंगे उतनी ही जागृति हमारे अंदर आती चली जाएगी। और यही चेतना का जागरण है। हमें अपनी अंतर चेतना को जागृत करना है। चित्त पर जो अधिकार जमाए हुए हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने जमाए हुए हैं। और इन्हीं के कारण हमारी बुद्धि मलिन है। इन्हीं के कारण हमारी बुद्धि मलिन है। मल चाहे मन में रुके, मल चाहे शरीर में रुके, तो वो विकार पैदा करता है। अभी जैसा आपको बताया कि व्यक्ति के अंदर बदला लेने की भावना, ईर्ष्या का दुर्गुण, द्वेष का दुर्गुण, भय का दुर्गुण, आतंक का दुर्गुण, अत्याचार का दुर्गुण, ये जो पनपते हैं ये उन्हीं गंदगियों के अंदर पनपते हैं। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एक पैदा होता है तो दूसरों को भी पैदा करता चला जाता है। और बुराई हमारे जीवन में अपना विस्तार करती हुई चली जाती है। आंतरिक शत्रुओं की सत्ता जब तक भीतर और बाहर भय और चिंता के रूप में लगी रहेगी, भय अंदर, चिंता बाहर, भय रहेगा तो चिंता भी रहेगी। और जब तक ये रहेंगी तब तक हम पवित्र नहीं हो सकते। मलिनताएं हमारे ऊपर छाई रहेंगी तो कान खोल करके सुन लें। शोकों की, रोग की, शोक की और रोग की जड़ें अपने खाद पानी को खाकर के हरियाली की तरह से हमारे जीवन में लहराती रहेंगी। उसी से ब्रह्म तेज नष्ट होगा। यदि विचारों की अपवित्रता को हटा दिया जाए तो अनेक प्रकार की मलिनताएं, अयोग्यताएं, कमजोरियां, बाधाएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। जो गुप्त अनुष्ठान आप लोगों से कराया जा रहा है वो अनुष्ठान एक केवल औपचारिकता बनकर के ना रह जाए। अब तक बहुत कुछ किया है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपने नहीं किया है। नहीं किया होता तो आज ये स्तर नहीं होता जो आपके पास है। परंतु उतना ही स्तर है जितना आपने किया है। ये उसी का परिणाम है।
परंतु अंदर से आप जितना अपने आप को सत्य पर रगड़ेंगे उतना ही निखार आपके अंदर आता हुआ चला जाएगा। कपड़े धोने का अपना एक तरीका है, परंतु धोने का मतलब यही है कि मैल निकल जाए और सूर्य की रोशनी में तप करके कपड़ा भक से चमकने लग जाए, जो आंखों को अंदर से प्यारा लगे। उसकी जो आंतरिक चमक है वो अंदर जाकर के हम पर प्रभाव को डाले। और हमारे मन को अच्छा लगे। अपवित्रता के प्रति जो प्रतिशोध है हमारा, वो हमारे प्रतिरोधों का शमन करेगा, हमारे प्रतिशोधों का दमन करेगा। आध्यात्मिक विकास बड़ी तेजी से आपका होगा। मनुष्य की ब्रह्मी स्थिति को सरलता पूर्वक आप प्राप्त कर सकेंगे। विचारों की पवित्रता, अंतःकरण की निर्मलता, ब्रह्म विद्या का सर्वोपरि रहस्य यही है, जिसको आप सरलता पूर्वक, सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, जो सत्य का रास्ता दिया गया है, कुसुम बेटा, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ना आपको कोई व्रत करना है भूखा का, भूखे रहने का कोई व्रत नहीं करना है, और ना कोई जप बढ़ाना है। जो अभी आप कर रहे हैं बस इतना ही करना है। 13 माला का जप दिया गया है, उतना ही करना है। यह मानसिक अनुष्ठान है। इसमें केवल आपको गंदे विचार अपने मन में पैदा नहीं होने देने हैं, बस इतना करना है। पैदा होंगे परंतु तुमको होने नहीं देना है। कैसे? अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखोगे, कंट्रोल में रखोगे तो मन नहीं भटकेगा। मन नहीं भटकेगा, एकाग्रता पैदा होगी। और ये एकाग्रता ही ब्रह्मी स्थिति कहलाएगी। यही एकाग्रता ब्रह्मी स्थिति कहलाएगी। इसके 2 साधन हैं। इसके 2 साधन हैं बेटा, जो मैं बोल रहा हूं कुसुम बहुत अच्छे से समझ लो। इसके 2 साधन हैं, एक है एकाग्रता और एक है निराकुलता। दोनों को समझाऊंगा, दोनों को समझाऊंगा। परंतु ये स्थिति पैदा, लक्ष्य को भेदने की ताकत, लक्ष्य को भेदने की ताकत अगर आपके अंदर पैदा होगी। बेटी, आप लोगों ने सुना होगा कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, वो अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने लकड़ी की एक मछली बनवाई और मछली को ऊपर टांग दिया गया। फिर पूछा गया, लक्ष्य रखा गया मछली की आंख, धनुष बाण दिया गया और एक एक से पूछा गया निशाना लगाओ, छोड़ना नहीं है, मारनी नहीं है, निशाना लगाओ। जब उन्होंने पूछा निशाना लग गया, उन्होंने कहा निशाना लग गया। तुमको क्या दिख रहा है?
उन्होंने कहा मछली दिख रही है, पेड़ दिख रहा है। उन्होंने कहा धनुष बाण दे दीजिए। एक एक से वो पूछते चले गए। अंत में जाकर के जो नंबर आया वो अर्जुन का आया। अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे मछली की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा मार दे तीर। और तीर सीधा सनसनाता हुआ मछली की आंख में जाकर के लगा। मैं भी आपसे कह रहा हूं, एकाग्रता इसी को ही कहते हैं। एकाग्रता इसी को ही कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखाई ना दे। शुरू में बोला गया था कि भगवान ने इस दुनिया में इंसान को जिम्मेदार बनाया है। परंतु आदमी डरता है जिम्मेदारी लेने से, उसको बोझ लगती है। इसी के कारण वो स्वार्थी है। इसी के कारण वो स्वार्थी है। उसका जो विचार चलता है वो विचार फैला हुआ है। उसे सब कुछ चाहिए पर जीवन की मंजिल नहीं चाहिए। सच को देखो, व्यक्ति को संसार में सब सुख चाहिए परंतु मंजिल नहीं चाहिए। आप सोच करके देखिए, ऐसे इंसान को भटका हुआ इंसान कहेंगे या नहीं कहेंगे? इंसान आज भटका हुआ है। आज इंसान भटका हुआ है। वो अपनी कमजोरियों से इतना कमजोर हो गया है कि कमजोरी से भी कमजोर हो गया है, या कमजोरी ने उसे इतना कमजोर कर दिया है कि कमजोरी को भेद नहीं पाता। सूरज की किरणों को जब आतिशी शीशे पर डाला जाता है तो वो जलाने का काम करता है। सारी किरणें बिखरी हुई एक जगह आ जाती हैं और आग लगा देती हैं। चित्तवृत्तियों के एकाग्र ना होने के कारण हमारी वृत्तियां भी बिखरी हुई रहती हैं, और बिखरी हुई रहने के कारण हम अपनी चित्तवृत्तियों के ऊपर छाए हुए विकारों को मिटा नहीं सकते। और ध्यान देना, जब तक ये विकार मिटेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जिस तरह से शीशे को एक जगह पर किरणों को इकट्ठा करने का श्रेय मिलता है, जहां पर किरणें पड़ती हैं वहां का वातावरण गर्म हो जाता है। जलाता कोई नहीं है, ये तो स्वाभाविक क्रिया है। हर चीज का अपना एक स्थिर रहने का एक टेम्परेचर है, एक तापक्रम है। उससे ज्यादा तापक्रम अगर होगा तो जलेगा। हमें भी अपने विकारों को जलाना है, तो चित्त की एकाग्रता को पैदा करना पड़ेगा। और वो पैदा करने का तरीका यही है कि चित्तवृत्तियों का निरोध किया जाए।
वैसे तो गुरुदेव कहते हैं निर्मलता का केंद्रीयकरण जब किया जाता है, निर्मलता का केंद्रीयकरण जब किया जाता है तो धूप के समान वो भी एकाग्रता को पैदा कर देती है। निर्मलता ऐसे चमत्कार दिखाती है जिस काम को पूरे मन से स्थिरता पूर्वक किया जाए वो असाधारण रूप से चमकने वाला हो जाता है। एक स्थान पर चित्तवृत्तियों के केंद्रित हो जाने से उनके अंदर चतुरता, बुद्धिमत्ता, सफाई, सुंदरता, शीघ्रता, सावधानी का जमघट इकट्ठा होने लग जाता है। हां बेटा, प्रयत्न से ही काम, प्रयास ही व्यक्ति को मंजिल पर लेकर के जाता है। बुद्ध भगवान ने एक कीड़े को बार बार प्रयास करते हुए मंजिल की तरफ चढ़ते हुए देखा, बार बार गिर जाता था, परंतु एक बार चढ़ गया तो फिर नहीं गिरा। परिवर्तन तो आएगा, जितना प्रयास आप करेंगे उतना परिवर्तन तो आएगा। प्रयास में सच्चाई होनी चाहिए, प्रयास में कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। हर काम के लिए प्रयास करना पड़ता है। चित्तवृत्तियों का केंद्रीय भूत हो जाने पर आपकी चतुरता, चपलता, सुंदरता, सफाई, बुद्धिमत्ता, शीघ्रता के साथ आपके अंदर जमघट उसका लगने लग जाएगा। हां सविता बेटा, महसूस करो अंदर से, उस मंजिल को अपने अंदर से महसूस करो। वो आपको अपने अंदर पैदा करनी है। सारे पाप धुल जाएंगे, सारे दोष हट जाएंगे। ये एक अच्छी युक्ति है जो सुझाई गई है। इस युक्ति का अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप महसूस करिए, आप अपने अंदर एक स्थायी परिवर्तन को पा पाएंगे। समाज में रहते हुए कोई कुछ अच्छा है, कोई कुछ अच्छा है, कोई कुछ अच्छा है, सब अपनी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। होता क्या है, व्यक्ति नई नई पगडंडियों को खोजता रहता है और ये खोजता रहता है सरल क्या है, आसान क्या है, उनको खोजता रहता है। सफलता प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उन्हें उपलब्ध करने के लिए कई मार्ग सामने आते हैं, परंतु यदि मानसिक एकाग्रता ना हो तो नई नई युक्तियां नहीं सूझ पड़ेंगी, वो नहीं सूझ पड़ेंगी। कुशलता और उत्तमता प्रकट करने वाली जो क्रिया शक्ति है वो आपके अंदर से प्रस्फुटित होनी चाहिए, आपके अंदर से प्रस्फुटित होनी चाहिए। बाहर कुछ नहीं है, सब आपके अंदर है।
और समझ लीजिए, जिसके अंदर ये प्रस्फुटित होने लग गई, इस अनुष्ठान के माध्यम से जिसके अंदर प्रस्फुटित होने लग गई, संभावना की जितनी भी सफलताएं हैं वो आपके लिए सामने प्रकट होती चली जाएंगी। अभी वो कुंठित होकर के पड़ी हुई हैं, कुंठित होकर के पड़ी हुई हैं। हमें उस कुंठा को हटाना है। कुंठा, दो चीज है, कुत्सा और कुंठा, कुत्सा और कुंठा। एकाग्रता के द्वारा जो कुत्सा यानी कि जो यानी बुरे काम करने के लिए हमें प्रेरित करती है वो हटेगी। उसके हटने से हमारे अंदर एकाग्रता पैदा होने लग जाएगी। हां बेटा, यही सत्य का दीपक है जो हमें अपने अंदर जलाना है। जो हमें अपने अंदर जगाना है। अरे सूरज सोता नहीं है रात को, दूसरी तरफ चला जाता है। हमारा विचार बदलता है तो जिंदगी अंधकार में चली जाती है, और फिर विचार पलटेगा तो सत्य का दीपक प्रकट हो जाएगा। सफलता की जो संभावनाएं कुंठित हुई पड़ी है वो दोबारा से क्रियाशील हो जाएंगी, दोबारा से क्रियाशील हो जाएंगी। इसलिए सत्य के प्रकाश को जो आंतरिक है उसको हमको पैदा करना है, और वो संभव है केवल निर्मलता, बिखरी हुई अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करना है। तो सत्य के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। अंग्रेजी में भी कहा है, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। गुरुदेव भी कहते हैं एक समय में एक ही काम किया जाए। एक साथ कई काम लेने से सब अधूरे रह जाते हैं, कोई पूरा नहीं होता। व्यक्ति में एक अंदर की उचंग पैदा हो, ये काम हाथ में लिया, पूरा किया, अलग किया, इसी को निवृत्ति कहते हैं। जो काम हाथ में लिया, पूरा किया, निवृत्ति को पाया। हमको भी यही करना है। चित्तवृत्तियों के साथ जुड़े हुए जो संस्कार हैं और संस्कारों में जो प्रारब्ध जुड़े हुए हैं उनको हमको जिम्मेदार बनकर के पूर्ण करना होगा। और मैंने कहा पहली जिम्मेदारी अपनी लेनी होती है, समाज की, संसार की, तभी आप उठा पाएंगे जब पहले अपनी उठा पाएं। अपनी से ही बोझ मर रहे हैं तो समाज की तो कैसे उठाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक यह है कि हम अपने जिम्मेदार बने। और क्या जिम्मेदार बने? मैं सत्य के रास्ते पर चलूंगा। मैं सत्य के रास्ते पर चलूंगा। हम अपने जिम्मेदार बने। तो समझिए, जीवन का संग्राम में विजय प्राप्त करने का एक बहुत ही मूल्यवान हथियार, शस्त्र आपके हाथ लग गया।
अगर आपने ये किया तो एक हथियार जो सत्य को, जो असत्य को काटेगा, वो हथियार आपके हाथ लग गया। अगर वो हथियार आपके हाथ लग गया तो जो बुराई आपके सामने आती जाएगी उसको काटने की क्षमता आपके अंदर होगी। हथियार को जितना पहनाओगे, जितना रगड़ोगे, उतनी धार तेज उसकी होती चली जाएगी। किसी की गर्दन को अगर काटना है, तलवार भी चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, तलवार चाहे कितनी ही पैनी किसी व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए और उससे कहा जाए गर्दन काट दीजिए, काटने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए। तलवार में, हाथ में तलवार दे देने से गर्दन नहीं कटती है। आदमी में इतना जोश, इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना मादा होना चाहिए कि वो बुराई की गर्दन को काट सके। हमारा प्रलोभन उसके साथ जुड़ा हुआ है जो हमें बांध करके रखे हुए हैं। कैसे काटें, कैसे काटें, मेरा सुख चला जाएगा, मेरा सुख चला जाएगा। उस सुख के चक्कर में हम दुख की गर्दन नहीं काट पाते। इसलिए शस्त्र, सत्य का शस्त्र लेकर के बुराइयों की गर्दन को काटेंगे। तभी निर्मलता हमारे अंदर प्रकट होगी। तभी वो हमारे अंदर प्रकट होगी। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। गुप्ता जी अमृतास की बात लिख रहे हैं, निश्चित रूप से वो दूर करता है। अंदर का सिस्टम अगर पाचन तंत्र पवित्र हो गया तो पूरे जोर शोर से अपना काम करेगा और आप स्वस्थ होंगे। हर बीमारी को मार देगा। वो ऐसा शस्त्र है, पाचन तंत्र एक ऐसा शस्त्र है जो शरीर की सब बीमारियों को मारेगा। अब क्योंकि आज का समय पूरा हो गया है, कल एकाग्रता और निराकुलता के बारे में फिर समझाऊंगा। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं और नव्या की ड्यूटी मैंने लगाई थी सबके छांट करके जो भी इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, जो इस अनुष्ठान को कर रहे हैं उनकी लिस्ट जारी करने के लिए मैंने नव्या की ड्यूटी लगाई थी। उसने अभी डाला नहीं है, वो लाइन पर है। अपने काम को करे, जो जिम्मेदारी जिन जिन को दी गई है वो अपने काम को करें, यही सहयोग है। गुलाब जल जो गुप्ता जी लिख रहे हैं, आंखों की दवाई तैयार कर दी गई है, क्षेत्रों में भी दे दी गई है। मैंने ये महसूस किया है 30 सेकंड में वो अपना पूरा काम कर देती है। आपको एक साथ आपकी दृष्टि खोल देती है, आंख में बड़ा ठंडापन लगता है। आप लीजिए अपने क्षेत्र से, आपके क्षेत्र में रख दी गई है। और अभी ये कहा गया है सब हम पता लगाएं, एक उसका पूरा चार्ट बनाएं कि किसको कितना फायदा हुआ है, उसका पूरा ब्यौरा हमारे पास हो। इसके लिए हमने निखिल की ड्यूटी लगाई है। अपना कर्तव्य पूरा करिए आप। जागरूकता हमारा एक ही ध्येय है, जागरूकता। हमारे ग्रुप में, हमारे परिवार में जागरूकता पैदा हो जाए जिससे कोई बुराई टिक ना पाए।
अभी तो आप लेने लेने की बात कर रहे हैं, कल आपको देना भी होगा। क्या देना होगा ना, पैसा वैसा मत सोच लेना। समाज की भलाई, सबका भला, सबका सुख, सबका भला, सबका उद्धार, सबका कल्याण, वो देना होगा। मैंने गुप्ता जी से वायदा किया था 20 व्यक्ति निकाल करके लेकर के आऊंगा, परंतु आपको सबको एक संगठन में बंधना होगा, एक शक्ति बनना होगा, तभी हम कर पाएंगे। सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। अभी एक क्षेत्र और विकसित होने जा रहा है, नागौर का। सोनी जी लाइन पर हैं, वो सुन रहे हैं, वो अपने यहां विस्तार करें। सत्य का एक ही रास्ता अपनाना है, सत्य का। हम सबको सोनी जी का साथ देना है। सहयोग से ही फैलेगा, सहयोग से ही ताकत बनेगी। सब मिलकर के चलिए एक साथ। इसलिए ही बार बार कह रहा हूं, सहयोग सहयोग सहयोग। समय ज्यादा होता जा रहा है, आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। सब अपना अपना काम करें। सोनी जी से भी कह रहा हूं, अभी उस पर जुड़े नहीं है आपके व्यक्ति, उन पर और व्यक्तियों को जोड़िए, तभी ताकत बनेगी। मेरे आने का तभी फायदा होगा। आज की बात संपन्न।